बीमा परिवार के अभिभावक प्रदेश सचिव व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर उमाशंकर पांडे के आकस्मिक निधन 5 मार्च 2023 पर रविवार को नीमा बीएचयू लंका ब्रांच में शोक सभा आयोजित हुई। डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि डॉक्टर पांडे आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अधिकारियों के लिए संघर्षरत रहे, जिससे आयुष चिकित्सकों को शासन से कई अधिकार मिले। डॉक्टर एसबी सिंह ने कहा कि उन्होंने यूपी में इंटीग्रेशन अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जी, अपना परिचय बताइए। जी, मैं डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बीएचयू लंका ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर साहब, आज किस प्रकार की शोक सभा यहाँ पर रखी है? आज हमारे कर्मठ जुझारू राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश महासचिव डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी का आकस्मिक जो निधन 5 तारीख को हुआ है, 5 मार्च को, उसके श्रद्धांजलि सभा का उसी के श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित किया गया है और उनकी याद में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे संगठन के ऐसे व्यक्ति थे जो कि हमारे पूरे देश का, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के आईएसएम चिकित्सक के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे और आगे भी उन्होंने बहुत चीज़ों का सपना उनका था कि आगे आईएसएम डॉक्टरों के लिए जो भी बन सके वो करना है और हमेशा वो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हमेशा उनके अधिकारों के लिए तत्पर रहते थे, लड़ाई में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते थे। तो डॉक्टर साहब की क्या क्या उपलब्धियां रही उनके जीवन काल में? डॉक्टर साहब ने हमारे जैसे कई अधिकार, जो आईएसएम डॉक्टर, जो हमारे आयुष डॉक्टर हैं, जो इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करने के लिए अधिकार है, बीच में सरकार के कुछ अज्ञानता या जो भी कहा जाए उसके वजह से जो नहीं मिला था, उन्होंने सरकार को याद दिलाते हुए, कोर्ट से और सरकार से याद दिलाते हुए इंटीग्रेशन के अधिकार दिलवाया और हमें आयुष चिकित्सकों को एक समाज में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में उपलब्धि दिलवाई। डॉक्टर साहब के जाने से नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन को कितनी क्षति हुई है? अब डॉक्टर साहब के जाने से नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की क्षति के बारे में ये कहा नहीं जा सकता शब्दों से, क्योंकि ये अपूरणीय क्षति कहा जाएगा और हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा व्यक्ति आगे मिलेगा, क्योंकि उनका जो उपलब्धि थी, उन्होंने जो काम किए थे आईएसएम के लिए, ये बयां करने लायक नहीं है। आज शोक सभा में कौन कौन लोग मौजूद रहे? आज शोक सभा में हमारे बीएचयू ब्रांच के, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बीएचयू ब्रांच के सचिव डॉक्टर एसबी सिंह जी, सिंह कोषाध्यक्ष डॉक्टर शिवाजी सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप यादव जी हैं, डॉक्टर महेश मिश्रा जी हैं और हमारे पंकज जी हैं और डॉक्टर टीके सिंह जी हैं और डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे मीडिया प्रभारी वो उपस्थित हैं और बाकी अन्य चिकित्सक भी हमारे साथी हैं, सामने हैं, यहाँ बैठे हैं। सर, परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर एसबी सिंह, बीएचयू लंका ब्रांच का सचिव और उत्तर प्रदेश का डिविजनल सेक्रेटरी हूँ अपने नीमा का। डॉक्टर उमाशंकर सिंह का शोक सभा चल रहा है, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? सर, ऐसे जो डॉक्टर हमारे उमाशंकर पांडे थे, ये हमारे प्रदेश के ही नहीं महासचिव थे, वे सेंट्रल के भी महासचिव थे। ये इतने बड़े हमारे ब्रांच के लीडर थे कि हम लोगों को फक्र होता था कि हमारे ब्रांच में इतने मतलब अनुभवी या इतने जानकार, इतने मतलब हर चीज़ के जानकार डॉक्टर उपलब्ध थे मेरे ब्रांच में। इनके जाने से हम लोगों की बहुत क्षति हुई है, हमारे ब्रांच की क्षति हुई है। हम लोग इनके कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपके जो है मेडिकल एसोसिएशन में इस समय इनकी क्षतिपूर्ति को कौन पूर्ति करेगा आप लोग की नज़र में? देखिए, हमारे नज़र में तो अब हमारे जो कार्यकारिणी है, स्टेट की कार्यकारिणी है, वो लेगी निर्णय कि क्या मतलब इनके जगह किसको मतलब क्षतिपूर्ति के लिए पूरा करने के लिए किया जाएगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो कार्यकारिणी में ये नियम है कि जो उसके नीचे पद पर होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसको हम लोग जो है वहाँ लाने के कार्य करेंगे। उसमें एक हमारे बड़े ही होनहार चिकित्सक हम लोगों के ब्रांच में ही उपलब्ध है, जिसका नाम डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव है। वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश में, हमारे ब्रांच को सुशोभित कर रहे हैं। जो बीएचयू ब्रांच के अध्यक्ष भी हैं, उनको हम लोग अपने ब्रांच से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। आगे कार्यकारिणी का वो निर्णय होगा कि कार्यकारिणी क्या करती है। बात की जाए डॉक्टर साहब की आकस्मिक मृत्यु कैसे हुई, क्या बीमार हुआ? सर, डॉक्टर साहब जो एक बीमारी कैंसर की है उससे पीड़ित थे। हम लोग चाह रहे थे कि उनका इलाज अच्छे अस्पताल में हुआ, लखनऊ में ऑपरेशन हुआ उनका,
फिर हमारे बनारस में ही एक कैंसर के जो बड़े अस्पतालों में है एपेक्स हॉस्पिटल, वहाँ उनका रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी दोनों ही डॉक्टर साहब काफ़ी ठीक हो गए थे, लेकिन कैंसर है वो फिर बढ़ता गया, अंत में जो है उनको ठीक।